ले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, देखिएगा 24 घंटे में 1 घंटा अगर हम अपने मन को कस के रोक लें, संसार से हटा लें और भगवान में लगा लें, ये 1 घंटा ही मील का पत्थर साबित हो जाएगा। आपको ये 1 घंटे की साधना बन जाएगी। कहाँ जा रहे हो? मैं साधना में जा रहा हूं। कौन से साधना में? मन की एकाग्रता की साधना में। लेकिन आप और हम लोग 1 घंटा सत्संग सुनते हुए भी मन को बस में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मन के दृष्टा नहीं बनते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, सबसे बड़ी कसौटी ये कि व्यक्ति को स्वस्थता किससे मिलती है? स्वस्थता ही कसौटी है। ऐसे ये तो हो गई शरीर के लिए, ऐसे ही प्रेम ही कसौटी है। आत्मज्ञान ही भगवान के प्रेम की कसौटी है। मैं साथ निवेदन करता जा रहा हूं, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, अपना वीडियो खोल के हाथ की हाथ पूछ सकते हैं। कभी भी मन में कोई प्रश्न आए, अगर हम हर पल चौकन्ने रहे, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवा जरूरी है, ऐसे ही भगवत प्रेम पाने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, अपने को आत्मा मानकर भगवान से प्रेम करने का ध्येय होना चाहिए। ईश्वर के संदर्भ में रामचरितमानस में भक्तों की एक बड़ी मधुर बात कही। जब ये तर्क वितर्क चला कि ईश्वर कैसा है, रामचरितमानस में कि ईश्वर कैसा है, इसका भी वही समाधान निकला। देखो वही समाधान निकला। सभी लोग ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताया। अब आप और हम लोग भी एक केवल राम का ध्यान करें तो भी सबके रूप अलग अलग होंगे। हम कृष्ण का ध्यान करें, सबके रूप अलग अलग होंगे। तो सभी लोगों ने ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताया, पर भक्तों ने इसे एक दूसरे ढंग से कहा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। भक्तों की अलग बात कही जाती है। उन्होंने कहा, भाई इस विषय में बहस करने और उलझने से कोई लाभ नहीं कि ईश्वर कैसा है। बहुत से लोगों के मन में आता है, ईश्वर कैसा है बताओ। कोई रसगुल्ला खा के कहेगा बड़ा स्पंजी है, कोई कहेगा इसमें सुगंध बहुत अच्छी है, कोई कहेगा मीठा बिल्कुल कम है, कोई कहेगा मीठा बहुत बढ़िया है। सबका अपना अपना भाव है। राजकुमार जी पूछिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। जी पूछो भाई। कि जब हम साधना करेंगे, हाँ, हमें परिवार से और संसार से दूर होना पड़ेगा। वो तो परिवार में रहते हुए भी दूर रह सकते हो, मन से दूर रहना है। और जब परिवार क्यों चाहेगा कि हम साधना करें? हैं? परिवार क्यों चाहेगा कि हम साधना करें? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि परिवार को ये कहो
कि मैं साधना जो करने जा रहा हूं अपने तन के सुख के लिए नहीं, अपनी आत्मा के सुख के लिए। अभी मेरे को नजर आता है मेरे मन में रोग हैं। अब आप बताइए, मैं 1 सप्ताह कहीं जाकर के किसी शिविर को ज्वाइन करता हूं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेता हूं, तो घर वाले क्या कहेंगे? हाँ जरूर जाइए, कहेंगे ना। ये अभी आप 1 मास तक गोदा जी के माध्यम से सुना आपने, सबने क्या कहा? सबने ये कहा अपने घर में हम वर्षा कराने के लिए यमुना पर जाकर कात्यायनी व्रत करेंगी, जिसे खूब बारिश हो और आपकी खूब खेती बाड़ी हो। लेकिन मन का भाव क्या था? जानत है प्रभु सबके मन की। हमारे को संसार में व्यवहार रखना है। अब आप हम लोग ये सोचें कि हमारा परिवार के सब लोग, जब तक सबको आत्मज्ञान नहीं होगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी सेवा, हमारा काम हमें छोड़कर आप कहाँ जा। लोग तो ये भी कहेंगे आपको जाने की क्या जरूरत है, वो साधना घर में नहीं कर सकते? कर सकते हो। कोई 1 सप्ताह में आपको 5 दिन में भगवान नहीं मिल जाएंगे, मन को साधने का तरीका मिल जाएगा कि मैं घर में रह करके कैसे अपने मन से साधना करूं। ये ट्रीटमेंट है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों ने ईश्वर के बारे में अलग अलग रूपों को बताया, तो सबके मन में भ्रम पैदा हो गया। और भक्तों ने कहा, क्या कहा? इस बहस में उलझने से कोई लाभ नहीं कि ईश्वर कैसा है। हमें तो ये निर्णय करना है हमें ईश्वर कैसे चाहिए, बस। आप बताइए, एक बहुत सिंपल सी पोजीशन है। जब आप कहीं मूर्तियों की दुकान पे जाते हो, आपने देखा होगा गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां कितनी अनेक प्रकार की होती हैं। दीपावली पे आप पूजन के लिए मूर्तियां लाते हो गणेश लक्ष्मी की। क्या सबके घर में एक सी मूर्तियां आती हैं? क्या दुकानदार के पास एक सी मूर्ति होती है? नहीं होती। आपके मन को, आपके हृदय को जो रूप पसंद आ जाता है, आप वो मूर्ति ले आते हो। तो इसी प्रकार से प्रश्न ये होना चाहिए, हमें कैसा ईश्वर चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हो सकता है ये आज का आखिरी प्रश्न हो, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा रोग परमानेंट खत्म हो। मैं किसी के कहने से ईश्वर के पीछे नहीं जाऊं, मैं अपनी पसंद का ईश्वर चाहता हूं। हमें कैसा ईश्वर चाहिए? हमें जिस ईश्वर की आवश्यकता है वो तो हमारे संस्कार और रुचि से जुड़ा हुआ है। हम व्यर्थ ही विवाद में पड़कर परस्पर उलझते रहते हैं। हम तो अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर का चुनाव करते हैं। जैसे भगवान ने कहा, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कहते हैं, आप मोटे भगवान, छोटे भगवान, लंबे भगवान, पतले भगवान, गोरे भगवान, काले भगवान, 5 साल का बच्चा, 16 साल का लड़का, आप कैसी भावना बनाओगे? भगवान वैसे आपके सामने आ जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। इसलिए जहां बहुत से लोग इस विवाद में उलझे रहते हैं, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, आप बताइए। आपको अपने स्वरूप का पता नहीं है, परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हो। आत्मा का स्वरूप कैसा? चेतन स्वरूप। ऐसे ही परमात्मा भी चेतन स्वरूप है। वो भाव में जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा वो ढल जाता है। इसीलिए कहा गया, वास्तविक स्वरूप क्या? निराकार है या साकार है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक आर्य समाजी मेरे से बोले शर्मा जी, भगवान निराकार है कि साकार है?
निर्गुण है, सगुण है, सगुण निराकार है या निर्गुण निराकार है, एक ही है या दोनों या सब। बड़ी कमाल की बात है। हमारा लोग, हम तो निराकार की उपासना करते हैं। हाँ तो करो ना, किसने मना किया? निराकार भी वही है और साकार भी वही है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार आकाशवाणी से आवाज आई, सबने कहा कौन बोल रहा है? अब कुछ ने कहा निराकार परमात्मा बोल रहा है, कुछ ने कहा नहीं नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो सबने प्रार्थना की मिलके, हे प्रभु हमें अपना साकार स्वरूप दिखाओ या हमें अनुभव कराओ निर्गुण निराकार का स्वरूप। पहले आवाज शब्द गूंजा, उसके बाद ऊपर से एक पुंज, जैसे बोरी के अंदर कोई बंद शरीर गिरता हुआ नजर आने लगा। अब हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आकार तो है लेकिन ऐसा आकार तो नहीं है कुछ भी, ये तो एक बंद पिंड की तरह से नीचे आ रहा है। और थोड़ा करीब आया तो हमारे को शरीर नजर आने लगा, और करीब आया तो हमको वो चतुर्भुज रूप में नजर आने लगा। वही निराकार था, वही साकार है, वही सगुण साकार है। इस विषय में कोई मन में भ्रांति मत पालिएगा। ध्यान से सुनिएगा। निर्गुण निराकार एक ही है या दोनों सब हैं? अब अगर आपसे इसे भक्त की दृष्टि से देखें तो किस तरह देखेंगे? भक्त क्या देखता है? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने उदाहरण देने जा रहा हूं। मनु की साधना। मनु कौन? जिसके हम संतान हैं, हम मनुष्य हैं ना, हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनु की साधना के संदर्भ में आता है। मनु और शतरूपा ये सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष बने थे। इन्होंने जब तपस्या की, वो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते थे। मनु और शतरूपा ने भगवान का साक्षात्कार करना चाहा, पर उनके सामने ईश्वर नहीं आते। लेकिन साधना की चरम परिणति है कि आकाशवाणी हुई। जैसे मैंने आपको अभी कहा, आकाशवाणी हुई, मनु को सुनाई पड़ा। क्या क्या चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे क्या मांग रहे हो? प्रार्थना तो कर रहे हो मेरे को। जब मनु की तपस्या, उसकी साधना सफल हो गई तो उसने पुकारा भगवान को। तो उसने कहा ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूं। ईश्वर सामने नहीं आती। साधना की चरम परिणति ये है कि आकाशवाणी होती है। आपके हृदय आकाश में मनु को सुनाई पड़ा, क्या चाहते हो? अभी देखो आपका और हमारा मन क्या चाहता है। जिसके पास मकान नहीं वो मकान चाहता है, जिसके पास रोजगार नहीं वो रोजगार चाहता है, जिसका बीमारी है शरीर की वो शरीर स्वस्थ होना चाहता है, जिसके पास धन नहीं वो धन चाहता है, जिसके पास बच्चे नहीं वो बच्चे चाहता है। क्यों? हम जब तक काया मानेंगे तो काया का सुख मांगेंगे। जब आत्म का ज्ञान होगा तो परमात्मा का स्वरूप पाना चाहेंगे। रामचरितमानस में भी आया, मागु मागु बरु दे नभ बाणी। ऊपर से आवाज आ रही है, आकाशवाणी, मांगो क्या चाहते हो? अरे क्या चाहते हो बोलो तो सही। परम गंभीर कृपा अमृत सानी। मनु ने कहा मैं दर्शन चाहता हूं। और ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी तो हुई लेकिन क्या कहा? मैं दर्शन चाहता हूं। किसका दर्शन चाहते हो? ऊपर से फिर आवाज आई, किसका दर्शन चाहते हो? उन्होंने कहा ईश्वर का।
पूछा गया किस रूप में दर्शन चाहते हो। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। तो एक बड़ा ही सुंदर शब्द मनु ने सुझाया और वो शब्द भगवान के संदर्भ में भक्तों को दिया। बड़ा प्रिय शब्द है। उसे रामचरितमानस में दो तरह से कहा गया। जब किसी व्यक्ति के विषय में विवाद होने लगे, ये व्यक्ति कौन, द्वापर युग का व्यक्ति या त्रेता युग का व्यक्ति, इतिहास का वो कौन सा पात्र है, तब अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम बताए। किसी ने कहा मैं उन्हें जानता हूं, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, वो भीम है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो अर्जुन है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं वो लक्ष्मण है। इस तरह अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातें की। अब इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि वास्तव में कौन है। आप देखिए, एक व्यक्ति को देखा बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहा भीम है, किसी ने कहा अर्जुन है, किसी ने कहा नहीं लक्ष्मण है। यानी एक ही व्यक्ति द्वापर का भी हो गया और त्रेता का भी हो गया। तो उनसे जाकर के पूछा जाए कि आप कौन हो, तो उसने कहा आपके बारे में हम लोग मतभेद कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, अतः आप स्वयं बताइए आप कौन हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो अभिनेता हूं। ध्यान से सुनो, क्या कहा, मैं तो अभिनेता हूं, नाट्य मंच पर जिस रूप में उतार दीजिए मैं उतरने के लिए तैयार हूं। राम कहोगे राम बन के आ जाऊंगा, विष्णु कहोगे विष्णु बन के आ जाऊंगा, शंकर कहोगे शंकर बन के आ जाऊंगा। अब आपका मन जैसा भगवान का नाटक देखना चाहते हैं, आपके मन में भगवान वैसे नाटक करने लगेंगे। तो भगवान ने क्या कहा, मैं अभिनेता हूं, मैं उतरने के लिए तैयार हूं, आप मुझे नाटक में भीम बना दीजिए, भीम बन जाऊंगा, अर्जुन बना दीजिए, अर्जुन बन जाऊंगा। भगवान के विविध रूप क्यों हैं, कौन सा रूप सत्य है। जिसने जिस रूप में देखा वो उसी रूप को सही कह रहा है, लेकिन रामायण में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावत आपन होई न होई। भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। कभी मत सोचो कि मेरी भावना में जो भगवान आए भगवान नहीं है। अरे क्यों नहीं है, आपके घर में भगवान आते हैं, हम देख नहीं पाते। क्यों, हम लोग उनके साथ शरीर का संबंध मान लेते हैं। आते परमात्मा हैं, आते परमात्मा हैं, हम नहीं पहचान पाते। क्यों, हम तो ये मिलाने लगते हैं इसकी नाक किससे मिलती है, पिताजी से या माता जी से, दादी जी से, दादाजी से, मामा जी से, मामी जी से। हम ये मिलाने लगते हैं। हम ये नहीं मिलाते कि इसके अंदर आंखों से मुस्कुरा कौन रहा है, देख कौन रहा है, ये पैर कौन हिला रहा है। आप बताइए, क्या आप और हम लोग देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते। ये तो गा लेते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हम देख नहीं पाते। तो अभिनेता की विलक्षणता ये, भगवान की विलक्षणता ये, रंगमंच पर उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए मैंने कहा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सोचिएगा, वो उसे स्वीकार करते हुए उसी प्रकार का अभिनय दिखाते हुए दर्शकों के आनंद की वृद्धि करता है। पर उस अभिनेता की विशेषता यह है, ध्यान देगा, अभिनेता की विशेषता क्या है, वो इन समस्त नाटकों में भाग लेते हुए भी हमें विभिन्न पात्रों के रूप में दिखाई देता है, तो भी स्वयं को वो उनसे अलग एक व्यक्ति के रूप में देखता है। जैसे आप देखिएगा, किसी घर में एक बुजुर्ग है,
उसे दादाजी भी कहते हैं, उसे पापा जी भी कहते हैं, उसे भाई भी कहते हैं, उसे बेटा भी कहते हैं, उसे पति जी भी कहते हैं, उसे चाचा भी कहते हैं, उसे ताऊ भी कहते हैं। यार आदमी तो एक है वो। ऐसे ही भगवान भावना से आपके अनुरूप बन जाते हैं, लेकिन अपने को आप और हम लोग इस शरीर से ये सब नाते हो गए, लेकिन आत्मा से हमारा असली संबंधी हमें पता होना चाहिए। मेरा असली परिचय क्या है? अपनी पात्रता में आसक्ति नहीं। हम भीम बने तो भीम में आसक्ति नहीं, अर्जुन बने तो अर्जुन में आसक्ति नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी एक शरीर को मैं मानकर इसमें आसक्त हो जाते हैं आत्मा। अब आप सोचिएगा, अनंत जन्मों में, अनंत शरीरों में आप और हम लोग गए। अब आप और हम लोगों को पूर्व जन्मों का कोई याद नहीं है। मैं कौन कौन से शरीर में गया, कब कब गया, क्या क्या रहा। अगर आपके सामने सारी वीडियो रील 7वें मास में भगवान ने जो दिखाई थी, अगर अनुभूति में आ जाए, किसी दिन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, जो 7वें मास में भगवान ने आपको अपने सारे जन्म पिछले दिखाए थे, सारे शरीर दिखाए थे, और आपको ये जताया था कि देख इसी शरीर में यहाँ 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 से तू यहाँ आया है, अब कहाँ जा रहा है। तो हमने क्या प्रार्थना की थी कि प्रभु यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, अब मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन हम वही गलती कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम आत्मा हैं, हम अभिनय करने आए हैं संसार में, जैसे हमारा प्रीतम परमात्मा अभिनय करने आया था, राम बन करके, श्याम बन करके, वामन अवतार बन करके। ऐसे ही आप भी आए हैं। वो अभिनेता अभिनेता ही बना रहा, लेकिन हम अभिनेता नहीं, हमारा डायरेक्टर परमात्मा, और हम अपने को अभिनेता नहीं मानते। हम तो अपने आप को कर्ता मान करके और अपने आप को अपने ज्ञान से, शरीर के ज्ञान से हम परिपक्व कर लेते हैं। इसलिए आज मैं सत्संग को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी तो समझिएगा शुरुआत हुई है। अभी मन के रोगों को समझने के लिए अगर आपकी एकाग्रता और मैं अपनी प्रयत्न पूरा रखूंगा तो मान के चलिएगा हमारा इलाज, मन के रोग अवश्य दूर होंगे। और मन के रोग दूर होते होते आपको किस दिन आत्म अनुभूति होने लगेगी, आपको किस दिन प्रकाश स्वरूप आनंद की लहर अंदर लीला एक्टिंग करने लगोगे और आपको मजा आने लगेगा। फिर आपको पता चल जाएगा जैसे मेरा पिता एक्टिंग करता था ऐसे मैं भी एक्टिंग करता हूं। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करके सबके पति बन गए। अब मैं कहता हूं 16,108 क्यों? हर जीव का पति परमात्मा है। हमारे हृदय में भी हमारा पति प्रीतम बैठा हुआ है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए आज यहाँ विराम देने के बाद निवेदन करूंगा, थोड़ा एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी को भजन सुनाना हो तो सुनाइए, वरना धुन लगाएंगे। राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं, सुनाइए प्रभु। जय गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे भैया। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा करे, हर डाल हर पत्ते में समा करे, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। इसके एक एक शब्द के ना अगर भाव को पकड़ो तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे।